ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये जो आप लोगों को सेशन देखने के लिए मिल रहा है, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे बहुत ही कम समय में। हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक आप लोगों को सिखा करके जाने वाले हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला क्या है, सीधा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आज का ये जो हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन है उसको सीखने वाले हम लोग, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं जो भी पीछे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। आज हमारा एक इकोनॉमिक्स में हमारा एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। ये हम क्या है ऐसा कि जो हमारा चैप्टर नंबर जो हम लोग का क्लास 11th है, 11th क्लास का हमारा एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है इकोनॉमिक्स विषय के अंदर। वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जो है हम लोग का भारत में मानव पूंजी निर्माण, ठीक है। तो हमारा जो मानव पूंजी निर्माण का जो हमारा ये चैप्टर है, इस भारत में मानव पूंजी निर्माण का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इस चैप्टर पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, बहुत कुछ सीखे थे हम लोग, जानकारी प्राप्त किए थे कि आखिर हमारा मानव पूंजी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल हम लोग किसको कहते हैं, हम आपको बताने का प्रयास किए थे। इससे पहले हम अच्छे तरीके से आपके साथ एक बार हम अपना नोट्स खोल रहे हैं कि हम एक सही डायरेक्शन में आप लोगों के साथ अपना जो ये वीडियो है, जो सेशन है, उसको आगे बढ़ा सके। तो हम आपके साथ जब इस टॉपिक की बातचीत कर रहे थे, पहले हम आपको अपना सोर्स बता रहे हैं। ये मेरा भारत में मानव पूंजी निर्माण का ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11th के छात्रों के लिए, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा अध्याय है, इस चैप्टर में मेनली हम लोग को क्या क्या चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इस चैप्टर में हम एक चौक ले लेते हैं, इस चैप्टर में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना था। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स, 11th क्लास का इकोनॉमिक्स है। इस इकोनॉमिक्स का जो नाम है ना, वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का जो हमारा क्लास है, उस भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का जो हमारा बुक है, उस बुक के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग सुनिएगा, हम कंफर्म कह रहे हैं एक टॉपिक हमारा इस वीडियो से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर हम लोग को जाना नहीं है। आज का जो टॉपिक है उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहते हैं कि हम लोग इससे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे में बातचीत किए हैं, ठीक है। इससे पहले हम आपको बताने का प्रयास किया था कि मानव पूंजी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा मानव पूंजी किसे कहते हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा वर्ड जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना था। मानव पूंजी मतलब ह्यूमन कैपिटल, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है जैसे हम हैं, ठीक है। अभी हम आपके सामने पढ़ के आए हैं, ठीक है। पढ़ के आए हैं मतलब कि आज हम लोग कोई भी चीज को पढ़ते हैं ना, जैसे अभी तो हम आपके सामने पढ़ करके इस चैप्टर पे थोड़ा सा मतलब कि अच्छे से तैयार करके फिर हम आए हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, मानव पूंजी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा हो, जिसके पास स्किल हो और जिसका स्वास्थ्य हमें बेहतर देखने के लिए मिले। पता है कि निश्चित समय पर देश में मौजूद जो शिक्षित, स्वस्थ और कुशल लोग होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति की बात यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर कुछ लोगों की बातचीत हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, वो मतलब आज की तारीख में, आज हमारे देश के अंदर जितने भी लोग शिक्षित है, जितने भी लोग क्या कहते हैं स्वस्थ है, जितने भी लोग कुशल है, ठीक है। कुशल का अर्थ यहाँ पर स्किल से हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। स्किल जैसे कि अभी हम हाल फिलहाल में हम अपना ही बताते हैं आपको। अभी हम आपको बताएं, एक हमारा बहुत ही अच्छा स्किल होता है जो हम लोग को पता होगा, सॉफ्ट स्किल, ठीक है। ये हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर इस स्किल के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग भी ऐसे स्किल को सीखेंगे, क्योंकि जब हम लोग स्कूली जीवन में होते हैं ना, तो उस समय हम लोग को बताने वाला कोई नहीं होता है। जब हम लोग इस स्किल की बातचीत करें ना, ये स्किल क्या होता है बताए आपको। अभी हम आपको बस स्किल के हम बता रहे हैं, ये एक प्रकार का एक कह सकते हैं स्किल होता है, ठीक है। जिसके माध्यम से, जैसे स्किल भी हमारा 2 प्रकार का होता है। अगर हम आपको बताएं ना, जैसे स्किल की हम लोग बातचीत करते हैं, स्किल हमारा एक होता है हार्ड स्किल और एक हमारा होता है सॉफ्ट स्किल। जब हम लोग हार्ड स्किल की बातचीत करते हैं, जैसे कि हम लोग का जो प्लम्बर का जो काम होता है, घर में पाइप लगाने का काम, ठीक है। जैसे घर के अंदर जो
इलेक्ट्रीशियन वाला जो काम होता है वो सब हमारा हार्ड स्किल होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सॉफ्ट स्किल, जैसे हम लोग का जो बर्ताव होता है, हम लोग का दूसरे से जो बातचीत करने का तरीका होता है, ठीक है, हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारा सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है। इसके अंदर हम लोग कम्युनिकेशन को सीख रहे होते हैं, कई सारे एलिमेंट को हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज को हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, हमारा जो और भी मतलब कि कई सारे हमारे वर्ड होते हैं जिस पर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये स्किल को हम लोग किसी भी टीचर के माध्यम से या तो यूट्यूब में पढ़ सकते हैं या फिर गूगल के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग डिटेल में बोलेंगे कि हमें सॉफ्ट स्किल सीखना है तो हम इस पे वीडियो भी लेकर के आएंगे। अगर हम आपको क्या कहते हैं मानव पूंजी की हम बातचीत करें तो एक पर्टिकुलर समय पे, ठीक है, आज की तारीख में हमारे देश के अंदर जो भी लोग मौजूद है, ठीक है, एक निश्चित समय में देश में मौजूद जो शिक्षित, स्वस्थ और कुशल लोग हैं, इंग्लिश में अगर डेफिनेशन बोले तो लिखा हुआ है एजुकेटेड हेल्दी स्किल पॉपुलेशन इन कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। मतलब कि आज की तारीख में हमारे देश के अंदर जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, स्किल है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी होना, ठीक है। आपके पास पढ़ाई है, आपके पास कौशल है, लेकिन आप स्वस्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको मानव पूंजी हम लोग नहीं कहेंगे। मानव पूंजी क्या होता है? मानव पूंजी वही होता है जब एक व्यक्ति या फिर हम लोग कहे एक कुछ लोग या हम लोग कहे जितने भी लोग हैं वो स्किल भी है उनके पास पढ़ाई भी है, उनके पास हेल्थ भी है, तो उसको हम लोग मानव पूंजी के तौर पे देख रहे होते हैं। अनस्किल अनएजुकेटेड लोग जो देश में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, जो देश में कोई भी भागीदार नहीं दे रहे होते, तो उन्हें हम मानव पूंजी में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पता होना चाहिए। इसमें हम आपको छोटा सा चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल यहाँ पर कोई सा भी क्या कहते हैं पहले से हम लिख करके नहीं लेके आएंगे, हम आपको एक अच्छे तरीके से जो पढ़ाई होता है उसका करने का जो तरीका होता है वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको बुक को भी पढ़ना होगा साथ साथ, ठीक है। जब तक हम लोग बुक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई मतलब क्या, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई मतलब होता है कि हम लोग टीचर को भी फॉलो करें और साथ साथ हम लोग बुक को भी देखें, ठीक है। बुक को पढ़ाई करें, क्वेश्चन आंसर्स लगाए, ये हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जो क्वेश्चन हमें नहीं आता हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग टीचर से हेल्प ले, जो हमारे से बड़े हैं उनसे हम हेल्प ले, जो उस मतलब सब्जेक्ट के जो अनुभवी है, जैसे कि हम अपने सब्जेक्ट में अगर आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स विषय के बारे में, तो हम आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग मानव पूंजी का एक कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करें कि हमारा जो मानव पूंजी होता है वो क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं हम लोग मानव पूंजी। क्लास 11th का हम एक और बार बता देते हैं, क्लास 11th का हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर, अभी हम लोग एक बार हम देख के बता रहे हैं आपको, चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स विषय के अंदर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। SCF भी इसको हम लोग कह देते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम लोग इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक था वो मेरा था मानव पूंजी। अभी हम आएंगे, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं आप लोगों को। जब हम लोग मानव पूंजी की बात करते हैं तो जो पढ़े लिखे, स्वस्थ और कुशल लोग होते हैं उन्हें हम लोग मानव पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बना करके अपना रिकॉल कर सकते हैं कि जो लोग जितने भी हम लोग को लोग देखने के लिए मिलते हैं, जो पढ़े लिखे हो, जो कुशल हो, ठीक है, कुशल मतलब स्किल हो उनके पास। अब स्किल मतलब कि हर एक तरह का स्किल, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर स्किल हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। स्किल मतलब कोई सही प्रकार का स्किल, और साथ में स्वस्थ होना भी जरूरी है, ठीक है। स्वस्थ हम सही लिखे हैं, एक बार हम देख लेते हैं, स्वस्थ, ठीक है, यहाँ पर थॉ नहीं होगा, ये हमारा य होगा, ठीक है। जब हम जल्दीबाजी में लिखते हैं ना तो मेरे से कुछ ना कुछ गलती होने का संभावना होता है, लेकिन हम धीरे धीरे करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ, ठीक है। जब हम लोग कुछ लोग अगर पढ़े लिखे हैं, कुशल है, स्वस्थ है, एक मतलब कि आज के समय में, आज की तारीख में, तो उनको हम लोग मानव पूंजी के तौर पे देख रहे होते हैं, उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया था, ठीक है। अब
क्वेश्चन ये है कि हमारा, इससे पहले हम एक टॉपिक आप लोगों को बता रहे थे, किसी भी देश में दो प्रकार की पूंजी होती है, एक होता है हमारा भौतिक पूंजी, एक होता है हमारा मानव पूंजी। भौतिक पूंजी जो हमें दिखाई दे, ठीक है, जैसे कि ये बोतल है, ये हमें दिखाई दे रहा है तो ये हमारा भौतिक पूंजी है, ठीक है। जैसे कि ये चौक है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा भौतिक पूंजी है। जैसे कि अभी आप लोग जिस मोबाइल में मुझे देख रहे हैं वो एक भौतिक पूंजी है। अभी जिस माइक से, ये माइक है हमारा, ठीक है, यहाँ पर है माइक है, तो ये जो माइक है ना हमारा, ये भौतिक पूंजी है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ये हम इससे पिछले वाली वीडियो में वैसे हम बता दिए थे, ये हमारा ईंट है, ठीक है। हम छत में वीडियो बना रहे हैं ना, तो इसीलिए मेरे पास ईंट है। मेरे पास जो भी चीज होता है ना, हम सोचते हैं आपको दिखलाए कि एक रियल लाइफ से हम लोग उसको जोड़ सके। तो अगर हम लोग भौतिक पूंजी की बात करते हैं, इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक पकड़े थे वो था हमारा भौतिक पूंजी, ठीक है। भौतिक पूंजी जो हमारा फिजिकल कैपिटल होता है, और वर्सेस हमारा मानव पूंजी, ठीक है। ये दो हम टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे। भौतिक पूंजी क्या होता है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जो हमें दृश्य हो, जो हमें दिखाई दे। और हमारा मानव पूंजी क्या होता है, जो दिमागों के अंदर होता है, ठीक है। मानव पूंजी मतलब कि, मानव पूंजी का मतलब क्या होता है, जो दिखता नहीं है, किसी का हेल्थ हमें नहीं दिखता, ठीक है। कोई बीमार है, वो अपने अंदर, मतलब कि जैसे अभी हम अगर मान लेते हैं हम बीमार है, ठीक है, और मुझे क्या कहते हैं बुखार है, आप लोगों को वो फीलिंग नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हम अभी हाल फिलहाल में हम आपको एक चीज बताते हैं, मेरे पीछे बंदर दौड़ा, ठीक है। वैसे हम ये रियल बता रहे हैं, ठीक है, मेरे पीछे तेज का बंदर दौड़ा, ठीक है। वैसे बहुत दिन पहले का ये घटना है, सीढ़ी से दौड़ा और हम तेज का धड़धड़ा के क्या कहते हैं सीढ़ी से नीचे गिरे। तो जो मुझे जो पीछे मतलब कि लोअर बैक के साइड जो मुझे तेज का लगा, तो उस स्थिति में आप लोग सोचिए वो जो एहसास है वो किसको होगा, वो एक मानव पूंजी को होगा, ठीक है। वो मुझे पता चलेगा, ठीक है। या फिर हम ऐसा कहें कि एक मेरे अंदर जो भी अभी कह सकते नॉलेज है जो हम आपको दे रहे हैं, वो किसको पता है, वो मुझे पता है, ठीक है। जो अभी आप लोग सीख पा रहे हैं, वो जो अभी हम आपको डिलीवर कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है वो हमारे दिमागों में रहता है, ठीक है। वो आप लोग देख नहीं सकते, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे मुझे, मेरे अंदर जो स्किल है, ठीक है, जब तक आप मेरे से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो पर्सन है, ये जो हमारे सामने जो एक छात्र है, या हमारे सामने जो एक भैया है, वो क्या हमारे क्या कहते हैं वो स्किल उनके पास है कि नहीं है, जब तक आप मेरे से बातचीत नहीं करेंगे, तब जब तक आप मेरे अंदर का जो भी नॉलेज है उसको देखेंगे नहीं, तब तक आप मेरा जो क्या कहते हैं पता नहीं कर सकते, ठीक है। पता नहीं कर सकते मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि हम है क्या, ठीक है, हम मानव पूंजी है कि नहीं है, ठीक है। तो कहने का आशय मेरा ये है कि मानव पूंजी जो होता है ना वो अदृश्य होता है, ठीक है, उसको देखा नहीं जा सकता। जैसे हमारा ज्ञान, ठीक है, जैसे हमारा जो स्वास्थ्य है, ठीक है, स्वास्थ्य होता है, जैसे हमारा जो कौशल होता है। लेकिन जो भौतिक पूंजी होता है वो दृश्य होता है। जिस चौक से अभी हम आपके लिए लिख रहे हैं, ये हमारा दृश्य हम लोग का हो जाता है, ठीक है। ये हम रिकॉल करवाने के लिए, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर शाम ज्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति में हम इस क्लास को यहीं तक एंड कर देंगे, ठीक है। एक रिवीजन क्लास हो जाएगा, बट हम देखते हैं जितना हो सकेगा उतने अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम जब मानव पूंजी के स्रोत की बातचीत करने के लिए ही आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली वो है मानव पूंजी के स्रोत। आज के इस वीडियो में हम आपको लिखवा नहीं रहे हैं, ठीक है, आप बस सुनिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको पूरा लिखवा देंगे, बहुत कुछ लिखवाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे। पहले आप लोग सब सुनिए, ठीक है। और हम ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि हम दोनों का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बस हम कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट का ये क्लास रखते हैं, ठीक है, और जितना हो सकेगा उतना इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करते हैं। मानव पूंजी के स्रोत का मतलब क्या होता है, मानव पूंजी के स्रोत, मानव पूंजी के सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ये मानव पूंजी कैसे बनता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक इंसान है, ठीक है, जैसे हम है ही इंसान, ठीक है, जैसे हम इंसान है, ठीक है, और हम कुछ नहीं आता मुझे अपने लाइफ में, हम कुछ नहीं कर पाए अपने, कुछ भी मुझे नहीं आता, ठीक है। आप लोग को मुझे मानव पूंजी बनाना है, आप कैसे बनाएंगे, ये आप लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आप कैसे मुझे क्रिएट करेंगे, कैसे मुझे आप एक ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे। तो आप लोग बोलेंगे भैया हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको हम लोग शिक्षा दे देंगे, आपको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे, आपको हम लोग सॉफ्ट स्किल सिखा देंगे, आपको हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा देंगे, आपको हम लोग डाटा एनालिटिक्स सिखा देंगे, आपको हम लोग अलग अलग स्किल को सिखा देंगे, आपको हम लोग क्या कहते हैं अलग अलग कोर्सेज को करवा देंगे, आपको हम लोग बहुत कुछ करवाएंगे। ठीक है, आप लोग यही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग मुझे क्या दे रहे हैं, आप लोग मुझे शिक्षा देंगे, आप लोग मुझे ज्ञान देंगे। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है जब आप लोग पढ़े हो, जब आप लोग पढ़े लिखे हो, जब आप लोग कुशल हो, जब आप लोग स्वस्थ हो, तो उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। अब मान लीजिए कि हम कुछ नहीं है, ठीक है, हम एक ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो मुझे आप लोग कैसे एक ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे। अगर आपको मुझे ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको मुझे ज्ञान देना होगा, ठीक है, आपको मुझे कौशल देना होगा, आप लोग को मुझे कोर्सेज दिलाना होगा, आप लोगों को मुझे बहुत सारा स्किल्स वाला जो कोर्स होगा उसको दिलाना होगा। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारे का सारा काम होगा तब जाकर के हम बनेंगे ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तब जाकर के हम बनेंगे ह्यूमन कैपिटल का, हम फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हम मतलब बन रहे होंगे मानव पूंजी का। तो स्रोत क्या होगा, हम कैसे बनेंगे ह्यूमन कैपिटल। मुझे क्या करना है, मुझे शिक्षा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, शिक्षा में निवेश करना होगा। ठीक है, तो शिक्षा में निवेश के द्वारा जब हम लोग इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे अगर यूपीएससी सीएससी करना है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, तो मुझे करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बैच खरीदना होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो जो पैसा होगा मेरी बहन मुझे देगी, ठीक है, ये मेरे भैया मुझे देंगे। अभी हम कोई बैच लिए नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे वो बैच करना है, ठीक है, तो मेरी बहन जब मेरे पे निवेश करेगी, ठीक है, तब जाकर के हम अच्छे जैसे अधिकारी की पोस्ट में जा रहे होंगे, तब जाकर के हम एक अच्छे जैसे पोस्ट में जाएंगे, एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर बन के निकलेंगे। ठीक है, तब जाकर के, वैसे ह्यूमन कैपिटल तो हम अभी भी है, ठीक है, लेकिन उस समय जाकर के एक अच्छा पद मिल जाएगा मुझे। तो मेरी बहन जब मुझे मेरे पर इन्वेस्टमेंट करेगी तब जाकर के हम क्या बनेंगे, तब जाकर के हम बनेंगे एक पद मुझे मिलेगा, एक पोस्ट मुझे मिलेगा। तो ह्यूमन कैपिटल का स्रोत क्या है, ह्यूमन कैपिटल का सोर्स ये है कि हमें अगर एक अच्छा मानव पूंजी बनना है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है शिक्षा में निवेश करना। ठीक है, किसी को एजुकेशन दे दीजिए, किसी की शिक्षा में निवेश कर दीजिए, वो अच्छा मानव पूंजी बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर आपको ह्यूमन कैपिटल किसी को बनाना है, ठीक है, किसी को मानव पूंजी जो है उसका एक और स्रोत होता है, मानव पूंजी कैसे विकसित होगा, कैसे बनेगा। ठीक है, मानव पूंजी कहाँ से आएगा, मानव पूंजी को मतलब कैसे बनाया जा सकता है। आप लोग, मेरा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल खराब है, तो आप मेरे स्वास्थ्य को सही करने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, कुछ हॉस्पिटल बनेंगे, ठीक है, कुछ कुछ चीजों को कीजिए जिससे कि मेरा स्वास्थ्य सही हो सके। तो स्वास्थ्य सुविधा में जब आप लोग निवेश करेंगे, मतलब कि मेरा नहीं, पूरे लोगों का, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मानव पूंजी का निर्माण होता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जब हम लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो हम लोग बहुत कुछ बोल रहे होंगे, तो इसीलिए हम इस वीडियो को हमेशा रखने वाले हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं एक फ्री कोर्स है जो कि हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और अभी तो हम बस ये शुरुआत किए हैं, अभी हम बहुत आगे जाने वाले हैं, बस हम नहीं जाएंगे, आप सभी लोगों को साथ लेकर के जाएंगे। ठीक है, एक होता है कौशल विकास। आप लोगों को, मान लीजिए मुझे कोई स्किल नहीं आता, जैसे हम अभी सॉफ्ट स्किल सीख रहे हैं, अभी हम क्या कहते हैं, अभी मेरा प्लान है कि हम और भी स्किल अपना सीखते जाए। ठीक है, हम डेयरी आपको दिखलाएंगे, ठीक है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल जो है ना उसमें हम आपको दिखलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कौशल विकास करना, ह्यूमन डेवलपमेंट करना, जो आप क्या कहते हैं स्किल डेवलपमेंट करेंगे किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसी स्थिति में वो मानव पूंजी बन के हमें देखने के लिए मिलेगा। यानी कौशल विकास करके भी हम लोग मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज होता है, जब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग किसी दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, पलायन कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग दूसरी जगह में जाते हैं ना, तो उस समय हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है ना। ऐसा होता है कि हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो जब हम खर्चे पे निवेश भी करते हैं ना, जब हम लोग पलायन में निवेश करते हैं, तब भी जाकर के मानव पूंजी बन रहा होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि हम लोग रोजगार की तलाश में जा रहे होते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली वहां से हमें पैसा आता हुआ देखने के लिए मिलता है।
तो अगर हमें मानव पूंजी बनाने हैं, अगर हमें ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं पलायन, कौशल विकास, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हम आपको लिखवा नहीं रहे हैं, एक छोटा सा हम लेक्चर इसीलिए ले रहे थे क्योंकि बहुत दिन से हम आप लोगों का कोई भी लेक्चर नहीं लिए थे। ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि समय बहुत था, बट मुझे क्लास लेने का बहुत दिन से मतलब कि इच्छा भी कर रहा था, और कल हम आए भी थे, बारिश बहुत तेज होने लगा छत में, तो हम एक भी क्लास ले नहीं पाए। और आज पता नहीं सोचते शाम हो गया कुछ ज़्यादा ही, तो ऐसी स्थिति में हम आप लोगों का एक भी लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। ठीक है, बहुत कुछ बताने का हम प्रयास किए, बहुत कुछ आप लोग जानने का प्रयास किए होंगे। ठीक है, लिखवाने का काम हम अगले वीडियो में कर रहे होंगे। ये हमारा एक छोटा सा रिवीजन क्लास है। ठीक है, रिकॉल वाला एक क्लास हो गया जो हम लोग पिछले वीडियो में समझने का प्रयास किए थे। जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगी नोट्स बना करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और हम आपको अच्छे तरीके से, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग मेरे से सुन लीजिए। ठीक है, सुनने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन ठीक है, लेकिन अब आप लोग का समय आ चुका है बुक को पढ़ना। अगले वीडियो में हम आपको मानव पूंजी और जो मानव विकास होता है उसके बारे में आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से समझ रहे होंगे हम लोग, और बहुत कुछ समझ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे तरीके से मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए, और अपना समय देने के लिए, क्योंकि हम सभी का समय बहुत मूल्यवान है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोग अपने समय का सही इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, और वहाँ से हमें बहुत सारा लाभ देखने के लिए मिले। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।